अपकमिंग 10 ईयर इंडिया के लिए गोल्डन एरा है। इंडिया 10 ईयर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा और देशों से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगा 10 ईयर्स में, अपकमिंग फ्यूचर के 10 ईयर्स में। ये पूरे इंडियंस को मालूम है, अदरवाइज अदर कंट्री के लोगों को भी मालूम है। फिर भी इंडिया के पीपल, इंडिया के एक्टर, इंडिया के बिजनेसमैन, इंडिया के पॉलिटिकल लोग, यहाँ जो कि आर्टिस्ट लोग, जो मनी माइंडेड लोग हैं, जो अपना मार्केट ग्रोथ करना चाहते हैं, वो कभी भी इंडिया में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। ये जानते हुए भी कि इंडिया ग्रोथ करेगा, हर सेक्टर में ग्रोथ करेगा, एग्रीकल्चर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, रोड हो, मेट्रो हो, रेलवे हो, एनीबडी, हर एक क्षेत्र में, यानी इंडस्ट्रीज हो, मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, हर चीज़ में इंडिया ग्रोथ करेगा अगर एक गोल्डन एरा होगा अगले 10 सालों में। बट फिर भी इंडियन अपना पैसा दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितने भी एक्टर वगैरह हैं बॉलीवुड के या फिर अदरवाइज जितने भी मनी माइंडेड लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, ये सारे लोग अपने पैसे दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जानते हुए भी कि इंडिया आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा उपलब्धि करेगा, 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। बट इसके ना इन्वेस्ट करने के दो फैक्टर हैं, दो मेथड है। पहला कि जो दुबई का लाइफ स्टाइल है, एज अ वर्कर, एज अ बिजनेसमैन, मतलब इंडिया में दुबई के लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ के लाइफ स्टाइल में, यहाँ के लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और पैसे इन्वेस्ट करने का तरीका भी अलग है। यहाँ पर पैसे आपके जो कि सेफ नहीं है, कब कौन सी गवर्नमेंट चेंज होगी, क्या पॉलिसीज ला देगी, पैसे डूब चुके, इन चीज़ों का डर है। और यहाँ पे ये है ना कि इंडिया में कि एक वर्कर, एक बिजनेसमैन एक ही जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा है सबसे बड़ी दिक्कत टैक्स का, टैक्स पे आउट सिस्टम का। अगर आप 10 रुपये लगा के 20 रुपये की अर्निंग करते हैं तो 20 रुपये की अर्निंग में से 10% या फिर 12% तो गवर्नमेंट का हो जाएगा। यहाँ पे पैसे आपके सेफ नहीं है। आप दुबई में क्या है कि आप 1 रुपये लगाते हो तो 1 रुपये का जितना प्रॉफिट आप बनाओगे, चाहे 1 ही रुपये बनाओ, वो आप ही का होगा। या फिर 10 रुपये लगा के 10 रुपये और बना दो तो 20 रुपये आप ही के होंगे। या फिर 1 करोड़ लगा के 2 करोड़ बना दो तो 3 करोड़ आप ही के पैसे होंगे। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में सपोज दैट कि किसी ने 10 लाख रुपये लगाए, 50 लाख रुपये यानी कि उसके प्रॉफिट निकले, तो आगे जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स के रूप में लेगी। जब 60 लाख रुपये हुए, 60 लाख में से 40 लाख गवर्नमेंट ले लेगी, 20 लाख बिजनेसमैन को मिलेगा। इस वजह से बिजनेसमैन या फिर पॉलिटिकल लोग या फिर एक्टर्स यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि गारंटी नहीं है मनी की कि आपका मनी रिफंड आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स लग चुका है इस पर। एक फ़ोन के टैक्स पे, एक टेलीफोन टैक्स पे, यानी कि रोड टैक्स पे, टोल प्लाजा टैक्स पे, हर चीज़ पे इंडिया में टैक्स है। और ये नहीं है कि आधा है या फिर कुछ परसेंटेज, नहीं, आधा से ऊपर है। जितनी आपकी इनकम होगी ना उससे ऊपर। अगर इंडिया में आप 15 लाख से ऊपर कमाते हैं तो तुरंत आपके यहाँ छापा पड़ जाएगा। बट दुबई में नहीं है। दुबई में आप जितना कमाओ, जितनी अर्निंग करो, वो आपके पैसे बने।